वंदनीय संत समाज, सज्जनों एवं देवियों, बड़ी सौभाग्य की बात है जो आज का दिन श्री राधा कृष्ण जी के यहाँ संध्या पाठ, भजन एवं विचार आज का दिन है। विजय दशमी, जो विजय प्राप्त हो। विजय किसको कहते हैं? जो जीता हुआ है वह है विजय, और जो हारा हुआ है वह है नहीं। राम और रावण का युद्ध हुआ, उसी समय भगवान राम रावण को मारा चाहा, मार नहीं पाया। सारा भेद इसका विभीषण बताया, तब रावण को राम ने मार सका। कैसे मारना है? जो अहंकार को मारना है, अहम, यही जो झुक जाता है व्यक्ति वह होता है इंसान, और झुकता नहीं वह है शैतान। इंसान बने या शैतान बने, इसका निर्भर अपने पर है, इसका चुनाव करे। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि झुकता है वही जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। जिसमें जान है वह झुक जाता है, और अकड़ता है वह झुकता नहीं। इसलिए हमें और आप पूछे कि हम अहंकार न करें, अपने बल का, बुद्धि का, रुपया पैसा का, मान सम्मान का, धन दौलत का, रुपया पैसा का, परिवार का, राज का, किसी का अहंकार न करें। यह है जीवन में शांति। तो भगवान राम ने रावण का मारा किया, उसका मारा है अहंकार। जो अपनी इंद्रियों को जीत लिया, सुबस कर लिया, शांति प्राप्त कर ली, ये है विजय। यही सफलता है, यही जीवन में शांति है। हरण क्या हुआ? रावण ने साधु का भेष धारण किया और सीता का हरण की, साधु वेश में। क्या हरण की? शांति, शांति है सीता। और अहंकार को मारा, रावण को विजय प्राप्त हुई, बस जीवन में शांति रूपी सीता को प्राप्त हुई। तो ये है सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सदगुरु वचन सुनो हो संतो, मति लीजे से भार, हो हजूर था कहा हूँ अब तय संभाल संभाल। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सदगुरु वचन सुनो हो संतो। सदगुरु यथा सच्चा गुरु, गु नाम अंधकार, रु नाम प्रकाश। जो अंधकार को दूर करे, ज्ञान प्रकाश दे, वह है गुरु, सदगुरु। जहाँ निर्णय वाणी होती है, जैसे कि दो दो चार होता है, चाहे बच्चा क्यों न कहा है, ये है निर्णय वाणी। यदि बूढ़े व्यक्ति कहे कि दो दो पाँच कहे, तो क्या ये निर्णय वाणी है? नहीं। ठीक इसी प्रकार से हम जहाँ भी हैं, संत महापुरुष हमें बताते हैं कि निर्णय वाणी, सार वाणी वह है सदगुरु वचन सुनो हो संतो। इस सदगुरु वचन के उनको
सुनो और जीवन में धारण करो। यही जीवन में शांति है, शांति कहीं बाहर नहीं है। पात्र सही है तो उसमें हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि पात्र सही हो तब जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं, और पात्र सही नहीं है तो नहीं। कैसे कि महात्मा जी ने एक पात्र को लिया और भिक्षा प्राप्त करने के लिए गए। माता जी कहे कि संत भगवान, आप जो पात्र दिए हैं इस बहुत गंदा है, पूरा कचरा है। इस पात्र को दिए मैं साफ करती हूँ, कचरा है निकाल लेती हूँ, धो मांझ कर साफ करके तब इस पात्र में भोजन का सामग्री रखने का योग है। महात्मा जी कहे कि माता जी कोई बात नहीं, पात्र में रख दीजिए, हम प्राप्त कर लेंगे। माता जी कहे कि नहीं, साफ किए वही पात्र बर्तन को तब भोजन करने योग्य है। ठीक इसी प्रकार से अपने जीवन में, दिल दिमाग में, मस्तिष्क में हमारा जो सोच दिल दिमाग सही हो तब हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। यदि हमारी सोच है, बुद्धि है, मस्तिष्क है, दिल है, दिमाग है, एकाग्र नहीं, पात्र सही नहीं है, हम इसको पकड़ नहीं सकते। इसीलिए संत गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नवधा भक्ति कहो तो ही पाही, सावधान सुनु धरि मन माही। हे माता सेवरी, मैं आपसे 9 प्रकार के भक्ति कहता हूँ, उसको तुम सावधान होकर सुनो, ग्रहण करो। यही जीवन में शांति है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति नम गुण, और करे कपट तजे गुणगान। कपट को छोड़े तब जीवन में शांति है। हम किसी के प्रति कपट है, राग है, देश है, ईर्ष्या है, जलन है तो जीवन में सुख और शांति मिलेगी नहीं। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सदगुरु वचन सुनो हो संतों, हे संतों, हे लोगों, सदगुरु के वचन को सुनो और समझो और जीवन में धारण करो तो जीवन में सुख और शांति मिलेगी। जिस प्रकार से आप लोगों के बीच मैं अपने मति के अनुसार ज्ञान की बात बता रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, उसको ग्रहण करें, सार को लें, असार का प्रत्याग करें तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि इंसान को इंसान की तरह देखना सीखो, सबके साथ सुंदर व्यवहार करना सीखो, सभी पंथों ग्रंथों की वाणी को रखना सीखो, सब में सत्य सार ग्रहण करना सीखो। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साथ, तो तू ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद, तो काम अच्छा कर लो, अच्छी जिंदगी आपकी, लो भी सीखे सबक सुनकर कहानी आपकी। कोई करोड़ों रुपयों के स्वामी है, कोई किसी लंदन स्वामी है, कोई मगर बिले हुए की जो मन इंद्रियों के स्वामी है। जो व्यक्ति सज्जन है, न नारी है, अपने मन इंद्रियों के स्वामी होता है, वह है विजय दशमी, यही सार्थक है। जैसे कि संत भगवान हमें बताते हैं कि आप कभी अपने जीवन में ताश के पत्ते खेलते हैं, ताश खेलते हैं, उसमें 52 पत्ते रहते हैं, उसमें 3 फोटो रहता है, बादशाह, बेगम और गुलाम। जो बेगम जो भूला हुआ चला थे, जो जिस प्रकार से बादशाह, बेगम और गुलाम, जो बेगम से हार जाता है वो होता है गुलाम, और जो बेगम से जीत जाता है वह होता है बादशाह। तो बेगम है हमारी इंद्रियां, जो अपनी इंद्रियों को जीत जाता है वह होता है बादशाह, और जो अपनी इंद्रियों से हार जाता है वह होता है गुलाम। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम गुलाम न बने, बादशाह बने, अपने
इंद्रियों को जीते तो जीवन का सार्थक है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु वचन सुनो हो संतो मति लीजिए भार। जो मति यानी भार है, मान्यता है, इसको परित्याग करें तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। लोग कहते हैं कि हम पूजा करें, प्रार्थना करें, मंदिर में पूजा करें तो जीवन में सुख शांति मिलेगी। ऐसी बात नहीं। कुछ देर के लिए हमें मन में संतोष होता है, लेकिन सचमुच नहीं। जैसे कि हमारे पास कोई पात्र भोजन रख दीजिए और हम उसको ग्रहण न करें तो क्या तृप्ति मिलेगी? नहीं। ठीक इसी प्रकार से अपने जीवन में साधना करें, साधें, इंद्रियों को सुबस करें तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सदगुरु वचन सुनो हो संतो मति लीजिए सिर भार। हर हुजूर ठार कहा हूँ अब तय संभाल संभाल। संभाल संभाल यानी अपने को सुवस्था रखना। हमारा शरीर है, इसको सुवस्था नहीं है, लेकिन अपने मन इंद्रियों में सुवस्था है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक साधे सब साध्या, सब साधे एक जाए, जैसा सींचे मूल को फूले फूले अघाए। जिस प्रकार से इसका मूल जड़ है उसमें सिंचाई करें तब हरा भरा फल फूल मिल सकता है। ठीक हमारे मूल है मन इंद्रियों को सुवस्थ करना, तो यही जीवन में सुख और शांति है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि अपनी जिंदगी आप पैदा कर, अगर जिंदों में है वह जिंदगी नहीं जो जिंदगी न बदल ले। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम जिंदगी को बदलें और अपने को जाने। अपने को कैसे जाने? चेहरा नजर आता है जब शीशा साफ होता है, भगवान नजर आता है जब दिल पाक होता है। पाक दामन हो तो अमाने विशाल अच्छा, अच्छी नियत हो तो अच्छों का ख्याल होता है। जिस प्रकार से दर्पण साफ है तो चेहरा दिखाई देता है और गंदा है तो दिखाई नहीं देता है। ठीक इसी प्रकार से अपनी इंद्रिय शोभा है, अपना मन शोभा है, मन शांत है, अपने आप में स्वरूप का ज्ञान का भान होगा और स्वयं प्रकाश होगा। इसको हम जाने तो जीवन में सुख और शांति मिलेगी। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सदगुरु वचन सुनो हो संतो मति लीजिए से भाई। और हुजूर ठाकुर कहा था अब तय संभाल संभाल। अपने को संभालना तब है विजय प्राप्त, तब है विजय दशमी मनाने का सार्थक तब है जब अपने को जीते और इंद्रियों को सुवस्थ करें। यही जीवन में शांति है और शांति कहीं प्राप्त नहीं है। शांति का मूल आप स्वयं है। जिस प्रकार से जल है, पानी वो शीतलता है। अग्नि के द्वारा से पानी गर्म हो जाता है और मारूफ हवा के द्वारा पृथक कर देने से, अलग कर देने से स्वयं पानी शीतल शांत हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम वासना का परित्याग करें तो जीवन में सुख शांति वाप मिलता है। शांति आपका स्वरूप है और कहीं बाहर नहीं। देह को मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप का अहंकार, सब पाप का यह पाप है। अपनी देह का अहंकार को गलाएं तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सदगुरु वचन सुनो हो संतो मति लीजिए से भार। और हुजूर ठाकुर कहा हूँ अब तय संभाल संभाल। इस प्रकार से मैं अपनी मति के अनुसार कुछ देर निवेदन किया। बस उन्हीं को मनन करें और जीवन में उतारें। यही विजय दशमी मनाने का सार्थक है। बोले सदगुरुदेव की जय।